एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में भ्रम हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी व दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपया पूर्वक मुझे कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को अत्यंत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। ध्यान से सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नृत्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप से भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देते हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को जल भरा कुंभ और श्यामा गाय का दान भी करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करेगा वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उत्पन्न, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 कर्मों को करने से यह षष्ठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार। इस षष्ठतिला एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी क्या कथा है, सो कृपया करके मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह माघ मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न नहीं दिया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया।
मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग कर स्वर्ग आ गई। मृत्युपिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम्र वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने उस ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किए, उनकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। उसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देवी स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तक तुम उनसे षष्ठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन न लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं एकादशी महात्म्य कहती हूँ। जब उसने षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षष्ठतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ बोलिए, ओम नमः